कंसोलिडेट किया है यहाँ पे पॉइंट्स टेबल में। देखो जी, हम तो सोच रहे थे कि तेवतिया शो होने वाला है। देवर 6 बॉलों से 21 रन चाहिए थे, लेकिन मामला कुछ राजस्थान के हित में गया है नहीं। आपको दिखा दें कि मैच में आज हुआ क्या कि दिल्ली ने ऑफकोर्स टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद शिखर धवन, श्रेयस अय्यर ने कंसोलिडेट किया, 57, 53 रिस्पेक्टिवली बनाया 161। जोफ्रा आर्चर और कार्तिक त्यागी ने दिखाई कुछ बेहतरीन गेंदबाजी। साथ ही साथ फिर राजस्थान की जो चेज थी अच्छी नहीं हुई। पहले उन्होंने जॉस बटलर को खोया, कुछ बेहतरीन और तेज रफ्तार की गेंदबाजी देखने को मिली नौकिया साहब के द्वारा। और साथ ही साथ दिल्ली ने आज सिर्फ 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया और 5 के 5 गेंदबाज ने बेहतरीन गेंदबाजी दिखाई। आखिरकार दिल्ली ने यह मुकाबला जीता 13 रन से। एज ऑलवेज हमारे साथ हैं मुरली कार्तिक और वीरेंद्र सहवाग। कार्तिक, जो मैंने बात बोली थी सर, जब आप 5 गेंदबाज खिलाते हैं और सिर्फ 5 के पूरे 4 ओवर्स का कोटा आप करवाते हैं, द एरर परसेंटेज सर इन अ चेज जहां पे आप 162 को बचा रहे हैं, बहुत ही कम होता है ना। देखिए, आप अच्छे टीम को लेके चलते हैं, अपनी अच्छी वेल राउंडेड अटैक दिल्ली के पास है, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आप दिल्ली के बॉलर से ज्यादा आप राजस्थान के बैट्समैनों को आप पूछेंगे कि आपने किया क्या। क्योंकि जब फर्क होता है बॉल और आस्किंग रेट और मतलब रिक्वायर्ड रन्स एंड रिक्वायर्ड बॉल्स में 12 या 14 का, एंड सम ऑफ द शॉट्स जो कुछ सेट बैट्समैन खेल के आए हैं, उसके बाद बॉलिंग कोई भी हो, मुझे लगता है कि आप मैच जीत सकते हैं। तो वैसा रहा है आज चेस, क्योंकि कंट्रोल में थे, भले ही विकेट गए हों, जिस हिसाब से बेन स्टोक्स खेले हैं, जिस हिसाब से संजू सैमसन खेले हैं, रॉबिन उथप्पा हाथ में मैच था, वो दिल्ली को दिया है उन्होंने। तो देयर इज नो वर्ड्स एक्चुअली। मैं तो कंफ्यूज्ड हूं कि ये क्या देखा है अभी। वीरू भाई, हाँ जी। नहीं, मैं क्या नो वर्ड से तो वो चुप रहे हैं, तो हम बोल लेते थोड़ा। बोल वीरू, बोल, तू ही बोल। हम वीरू भाई आपको दिखा देते हैं, क्योंकि मिड शो में आपने बड़ी अच्छी बात बोली थी। ये जो आखिरी 5 ओवर है ना, ये डिसाइड करेंगे किस रास्ते पे जाएगा ये मुकाबला। दिल्ली ने बनाए थे आई थिंक अपने 5 ओवर में 32 रन, और यहाँ पे भी आई थिंक उनका टारगेट इतना ज्यादा था नहीं वीरू भाई, जैसे कि कार्तिक ऑफकोर्स बोल रहे थे। 16वें ओवर में ऑफकोर्स आए सिर्फ 2 रन रविचंद्रन अश्विन। 17वें ओवर में रबाडा ने दिए सिर्फ 8 रन, और उसके बाद 18वें, 19वें और 20वें ओवर में एक एक विकेट मिली। वीरू भाई, कितना बड़ा स्टेटमेंट है कि 20वां ओवर है, 21 रन डिफेंड करने हैं, और आपने युवा गेंदबाज को जो अपना पहला मुकाबला खेल रहा है, उसके ऊपर आपने ऑफकोर्स अपना ट्रस्ट दिखाया है आज। बिल्कुल कोई चॉइस नहीं थी। मैं ये कहूंगा कि स्टोइनिस को करा सकते थे, लेकिन देश पांडे के साथ गए, क्योंकि शायद वो नेटो में अच्छी गेंदबाजी कर रहे होंगे, अच्छी यॉर्कर मार रहे होंगे, और बाकी गेंदबाजों के ओवर पूरे हो गए थे, तो चॉइस बची भी नहीं थी। लेकिन कप्तानी की तारीफ करनी होगी कि अपने उन्होंने टॉप बॉलर्स रबाडा को जो 19वां ओवर कराया, वहां से वो मैच दिल्ली के पक्ष में चला गया। कि कभी कभी होता है कि अगर आप शायद यंग बॉलर को पहले 19वां कराते और वो मार खा जाते, सपोज उसमें 15-20 रन, तो फिर बचते ही शायद 10-12 रन, जो कि लास्ट में बन भी सकते थे। तो मेरे ख्याल से लास्ट के 5 ओवर ने मैच डिसाइड किया। 5 ओवर भी नहीं कहूंगा मैं, कि 4 ही ओवर, क्योंकि 20वां ओवर तो ऐसा लग रहा था कि हमको देखने में कि ये शायद रन नहीं बनेंगे। हालांकि तेवतिया क्रीज पर जरूर थे, लेकिन सारे जो राजस्थान के बैट्समैन जो सेट होकर आउट हो गए हैं, आई थिंक उनको क्रेडिट जाता है ये राजस्थान को हरवाने का। क्योंकि जीता हुआ मैच उन्होंने हारा है, दिल्ली ने जीता नहीं, मैं कहूंगा। क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत करी थी बटलर ने और बेन स्टोक्स ने, वो गजब की थी। फिर उसके बाद वो थोड़े धीमे होते गए, विकेट गिरते गए अंतराल में, और आखिरी में तो बिल्कुल ही देखिए 25 रन पर 3 विकेट खोए हैं। तो बीच के जो ओवर होते थे वहां फिर भी बहुत अच्छा खेले, मतलब 73 रन इन्होंने बनाए जरूर, 3 विकेट गवाकर। लेकिन रॉबिन उथप्पा इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी, इतने सालों से आईपीएल खेल रहे हैं, उनको भी ये 13वां आईपीएल है खेलते हुए, इस स्टेज पर वो आउट होना उनका बनता नहीं था। संजू सैमसन आज अगर उनका बल्ला चला है, रन बना रहे हैं, तो आज उनको मैच खत्म करके दिखाना चाहिए था। अभी तक खत्म नहीं किया उन्होंने कोई भी मैच इस टूर्नामेंट में। पहले 2 मैच में रन जरूर बनाए, वो खत्म नहीं किए, खत्म किसी और ने किए। तो वो भी खराब शॉट मारकर या खराब खेलकर आउट हुए। तो ये 2 बैट्समैन है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि आप हर बार उम्मीद नहीं कर पाएंगे कि आपको तेवतिया या रियान पराग आपको ये मैच जिताए। तो ऊपर जो ओवरसीज प्लेयर जो टॉप ऑर्डर में जाते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना, अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते आप ऊपर जाकर जैसी मर्जी बैटिंग करो और आप आउट होके आ जाओ। सही बात है जी, क्योंकि उनकी बात ही करते हैं फिर कार्तिक। क्योंकि चाहे आप बेन स्टोक्स की बात करो, आप जॉस बटलर की बात करो, या स्टीवन स्मिथ की ऑफकोर्स बात करिए, शुरुआत बड़ा अच्छा हुआ। ऑफकोर्स उन्होंने अटैक वापस नौकिया और रबाडा पे डाला, और पहले 3 ओवर में काफी रन भी बनाए। लेकिन उसके बाद दैट मिनी बैटल इन सच, मतलब चाहे आप दिल्ली के फैन हो या राजस्थान के फैन हो या आप न्यूट्रल फैन हो,
एक न्यूट्रल के लिए वो बैटल देखना कितना अच्छा होगा आज। वही देखने आते हैं और इसी वजह से आईपीएल का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा है, क्योंकि आप देखिए जिस हिसाब से वापसी की एंड्रिक नॉर्के, उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। जो 2 स्कूप के बावजूद आपने इतना अच्छा गेंदबाजी किया और तेज किया और अच्छे ठिकाने पे किया। पर जब आप ऐसी गेंदबाजी के खिलाफ जब आप बैटिंग करने आते हैं तो आपको भी पता है कि आपको क्या करना है। और वीरू ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि आपके 3 जो ऊपर के 3 है, तीनों ही ओवरसीज प्लेयर्स हैं और तीनों ही मैच विनर्स हैं, तीनों ही वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत ही हाई माने जाते हैं। जॉस बटलर ले लीजिए, स्टीव स्मिथ ले लीजिए और बेन स्टोक्स ले लीजिए। और यहाँ पे बेन स्टोक्स को भी खराब लगेगा, क्योंकि बेन स्टोक्स जिस हिसाब से, ठीक है स्टीव स्मिथ जल्दी आउट हो गए, हो सकता है किसी के साथ भी, पर बेन स्टोक्स तो सेट थे। और हर बार आप देखते हैं कि अगर 30 बॉल में 70 रन चाहिए, मैं समझ सकता हूं कि जो शॉट खेलने की कोशिश की, वहां हमेशा 12 या 13 का ही फर्क था। अब आखिरी में भी जब 22 रन भी चाहिए थे तब भी 16 का फर्क था। तो आप सोचिए कि जब आप नॉर्मल स्टेट में जब आप खेल रहे हैं और आपको बस वहां खड़ा होना था, आपको बस वहां पे सेट होने के बाद एक थोड़ा और एक्स्ट्रा सांस लेना था और शॉट्स खेलने थे, और जबकि आप एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। इसी वजह से दुख होता है, क्योंकि वापस वीरू ने एक अच्छा पॉइंट बोला कि संजू सैमसन के पास सारा टैलेंट हो सकता है, पर कहीं ना कहीं उन्हीं को सोचना पड़ेगा कि आप इंडिया के लिए क्यों नहीं खेलते, क्योंकि आप ऐसा कुछ कर जाते हैं। रॉबिन उथप्पा क्या शॉट खेल रहे थे, बीच में स्कूप मारने की कोशिश की, लगा नहीं, उसके बाद आप कूद पड़े हो। आप इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, इतने सारे मैचेस खेल चुके हैं, 150 के आसपास मैच के बाद अगर आप ऐसी गलतियां करेंगे, और बना बनाया मैच, ऐसा भी नहीं कि आपका आस्किंग रेट 17-18 का था यार, तो बहुत दुख होगा। टीम को दुख होना चाहिए, बैट्समैनों को। और यहाँ पे जैसे मर्जी आप बॉलर्स रख लीजिए, जी हाँ इनके पास अच्छे बॉलर्स हैं। तुषार देशपांडे ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की फॉर अ डेब्यूटेंट। 22 रन तो मैं कोई भी डेब्यूटेंट चाहेगा कि 22 रन मिले ना, कि 12 रन ना मिले, 22 रन मिले। वो तो फिर जैसे वीरू ने कहा कि मैच खत्म ही हो गया था इन अ वे। बट जो सेट होके जो बल्लेबाज आउट हुए हैं, वापस दूसरे को दे दिया, ऐसे लग रहा था रिले रेस चल रहा है कि बैटन कौन पास करेगा किसको। वीरू भाई बड़ा भी राइट इन सेइंग जो उनकी बल्लेबाजी है, देयर इज अ लैक ऑफ लीडरशिप। यस आपके पास बड़े नाम के खिलाड़ी हैं, पर कोई हाथ ऊपर खड़ा नहीं कर रहा और रिस्पांस मतलब मांग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि किसी ना किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता कि आप उधर अगर दूसरी टीम में भी देखिए, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, उन दोनों ने 50 बनाए, पार्टनरशिप बिल्ड की, बाकी अंत में आकर उनके और दूसरे बल्लेबाजों ने हालांकि उतने रन नहीं बनाए जितने बनाने चाहिए, लेकिन किसी ने तो, लेकिन राजस्थान के बात करें बल्लेबाजों की, वो किसी एक बल्लेबाज ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। अगर इमेजिन कीजिए अगर कोई रॉबिन उथप्पा अगर आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए और वो खड़े हो ना और मैच हार जाए, तब मुझे समझ में आता है कि भाई, क्योंकि अगर वो आखिरी ओवर तक रहेंगे तो 20 रन रहने नहीं देंगे। अगर फिर भी रह गए और उसमें वो मारते हुए आउट हो जाए, समझ में आता है कि भाई लास्ट ओवर में आप एक जो सबसे बेस्ट बॉलर है दिल्ली का नोकिया, आप उसके अगेंस्ट कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इतनी तेज गेंदबाजी कर रहे हैं, तो इतना आसान नहीं है उनके खिलाफ रन बनाना। तो आप अपने बॉलर टारगेट करते कि अच्छा देश पांडे का 1 ओवर बचा हुआ है, स्टॉइनिस 1 ओवर डालेंगे, उस 1 ओवर में मैं 15-20 रन मारूंगा तो मेरी जो ये बॉलों का डिफरेंस है वो कवर अप हो जाएगा, या स्पिनर का होगा, या तो वो कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना आपको। ये नहीं है कि आप स्कोर बोर्ड देख रहे हैं और उसके साथ बह रहे हैं कि नहीं अब तो 20 बॉलों का गैप हो गया, अब तो मुझे मारना ही पड़ेगा नोकिया को या रबाडा को। वो इतने आसानी से अगर मारने देंगे तो फिर बात ही क्या है। वो लीडरशिप की जो आप बात कर रहे हो बीच में, इसलिए मैं कह रहा था कि अगर यही स्टीव स्मिथ और बेन स्टोक अगर नंबर 4 नंबर 5 पर खेलते, वो ज्यादा एक्सपीरियंस है इन खिलाड़ियों से, शायद वो प्रेशर ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और मैच खत्म कर सकते हैं। बट शायद मुझे लगता है एक और होड़ लगी होगी राजस्थान के टॉप ऑर्डर में कि भाई जो जितना अच्छा इस साल खेलेगा उतने ही ज्यादा महंगा वो अगले साल बिकेगा। ये भी रहेगा। ये काफी साल से वीरू भाई उनका ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है। हालांकि स्टीव स्मिथ ने कार्तिक ये